हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 1830 की क्रांति के प्रभाव के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में थोड़े से हम लोग समझ लेते हैं, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था। और यह क्रांति एक चार्ल्स 10वें नामक एक निरंकुश राजा था, उसके विरोध में हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि इस समय फ्रांस में क्या हुआ कि जो चार्ल्स था वह एक निरंकुश राजा था और वह चाहता था कि फ्रांस में एक इस तरह की शासन व्यवस्था लाई जाए जिसमें नागरिक संहिता के स्थान पर उसने एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना करना चाहा। और वो चाहता था कि फ्रांस में किस तरह से लोकतंत्र प्रजातंत्र को खत्म किया जाए और वहाँ पर ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र के सिवाय दूसरी तरह की इस तरह की राजनीति लेकर आई जाए जिसमें लोग कुछ नहीं कर पाए और लोगों का लोकतंत्र पर जो शिकंजा था उसको कसा जा सके। और इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ के लोगों के अंदर राजा के प्रति, और उसका एक मंत्री था प्रधानमंत्री जिसको उसने नियुक्त किया था, ठीक है ना, पोलिग्ने नाम था उसका, उसके प्रति इन लोगों ने क्या किया कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को उसने कुछ 4 अध्यादेश पारित किए जिसमें लोगों के जो उदार तत्व थे उसको गला घोंटने का प्रयास किया, उसको दबाने का प्रयास किया। और इसके विरोध में वहाँ के पेरिस के लोगों के अंदर क्रांति की लहर दौड़ गई और यही हुआ 28 जून 1830 ईस्वी को वहां पर गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। और इसके बाद चार्ल्स 10वें को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ता है। तो 1830 के क्रांति के बाद उसके क्या प्रभाव हुए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्रांति तो हो गई है, लेकिन उसके बाद इस प्रकार की जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांत की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था, उसको फिर से विकसित किया था। वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया था। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और यह राष्ट्रीयता देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ था उसे सभी यूरोपीय राष्ट्रों ने की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्र के विकास को मार्ग को प्राप्त किया था। और इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड, हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन जो चल रहा था, उन आंदोलन वहां पर भी अब उठ खड़े होने लगे और वहां भी आंदोलन अब होने लगे। आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ भी आवाज उठने लगी जिसने फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। तो इसका कारण यह हुआ कि पहले की जो जनता थी, ठीक है ना, जो लोकतंत्र था वो लोकतंत्र अब और समृद्ध हो गया और सुदृढ़ हो गया। लोकतंत्र में जब कमियां फिर से आने लगी तो लोकतंत्र के जहां पर लोगों ने अपार समर्थन करके फ्रांस में जो जुलाई 1830 में क्रांति हुई थी और बुर्बो वंश के स्थान पर ऑलेंस वंश को गद्दी सौंपी गई थी और वहां पर शासक लुई फिलिप को वहां के लोगों ने क्या किया था, राजा बनाया था। यह जब वहां पर राजा बना था तो जनता के समर्थन से राजा बना था, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ खामियां आ गई, लोगों को ये खामियां दिखने लगी और उसके बाद से लुई फिलिप के खिलाफ वहां की जनता फिर से आवाज उठाने लगी और लोकतंत्र में और सुधार करने का प्रयास किया जाने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको और वीडियो मिल सके। अगले वीडियो में हम लोग 1848 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में विशेष
अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।